इंग्लिश चैप्टर 8 ऑफ क्लास 8। तो आज के चैप्टर का नाम है द एडवेंचर ऑफ स्पेकलबेड। The Adventure of Specklebed is one of the most famous stories of Sherlock Holmes. The young woman named Helen Stoner hired Sherlock Holmes and Dr. Watson in foiling the villainous plans of her stepfather, Grimsby Roylott. जो ये स्टोरी है ये बहुत ही ज्यादा फेमस स्टोरी है शेरलॉक होम्स की। जो शेरलॉक होम्स अ यंग वुमन नेम्ड हेलन स्टोन हायर, जो एक वुमन थी हेलन स्टोनर, उसने शेरलॉक होम्स को हायर किया था और डॉक्टर वॉटसन को फॉर फॉलोइंग द विलेनस प्लान्स ऑफ हर स्टेपफादर, अपने स्टेपफादर के प्लान को जानने के लिए, जिनका नाम था ग्रिम्सबी रॉयलॉट। तो अब हम आगे स्टोरी पढ़ेंगे। It was early in April in the year 83 that I woke in one morning to find Sherlock Holmes standing, fully dressed, by the side of my bed. Very sorry to knock you up, Watson. A young lady has arrived who insists upon seeing me. एक बार की बात है जब मैं सुबह उठा तो देखा शर्लॉक होम्स मेरे बेड के जस्ट बराबर में खड़ा हुआ है और वो कहता है कि सॉरी मैं नॉक करने के लिए आपको इस तरीके से, लेकिन बाहर एक यंग लेडी खड़ी हुई है जो आपको देखना चाहती है। I presume that it is something very pressing. The lady dressed in the black and heavy veil, who had been sitting in the window, rose as we entered. तो वो कहते हैं जरूर कुछ गंभीर सीरियस बात ये होगी जब भी लेडी खड़ी हुई है और वो देखता है कि वो बहुत ही ज्यादा वो ब्लैक ड्रेस में खड़ी हुई है और वो वहां पे विंडो के पास बैठी हुई है। Good morning, madam, said Holmes cheerily. My name is Sherlock Holmes. This is my intimate friend and associate Dr. Watson, before whom you can speak as freely as before me. I observe that you are shivering. I shall order something for you, hot coffee for you. जो शेरलॉक होम्स है वो उस लेडी से कहता है जाकर कि आप मेरे पर पूरा भरोसा कर सकते हैं और जिस हिसाब से आप मुझे बताएंगे उसी तरह मेरा जो ये दोस्त है वॉटसन, आप इसके आगे भी अपने दिल की सारी बातें कर सकती हैं। आप मुझे बहुत डरी हुई सहमी हुई सी लग रही है तो क्यों ना मैं आपके लिए कॉफी ऑर्डर कर दूं। It is not cold which makes me shiver, said the woman in a low voice, changing the seat as requested. तो क्या होता है बच्चों की वो जो वुमेन है वो कहती है नई नई ठंड है मैं इसलिए शिवर कर रही हूँ तो मैं कोई जरूरत नहीं है और वो सीट चेंज कर लेती है। What's then? It is fear, Mr. Holmes. It is terror. She raises her veil as she spoke, and we could see her face all drawn and grey, with restless, frightened eyes, like those of some hunted animal. You must not fear, I said he soothingly. We shall soon set matters right. I have no doubts. तो वो कहते तो क्या आपको कोई डर लग रहा है, आप किस वजह से इतनी परेशान है। वो कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो भी मैटर होगा जो भी दिक्कत होगी वो हम सब सॉल्व करेंगे। और वो उस लड़की की बहुत ही ज्यादा उसका जब वो फेस दिखाती है, ये जो लड़की है जब इन दोनों का अपना फेस दिखाती है तो वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा डरी हुई है, बहुत ज्यादा सहमी हुई, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो उससे कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, जो भी बात है जो भी दिक्कत है हम उसे सॉल्व करेंगे। Oh sir, do you not think that you could help me? I am all attention, madam. My name is Helen Stoner and I am living with my stepfather, Dr. Mr. Dog. When Dr. Yold was in India, he married my mother, Mrs. Stoner, the young widow of Mayor General Stoner. My sister Julia and I were the twins. And we were now only 2 years old at the time of my mother's remarriage. She had a considerable sum of money, not less than £1,000 a year, and this was benefited to Roylott entry entirely while she resides. तो वो कहती है कि मैं और मेरी जो जुड़वा बहन है वो सिर्फ 2 साल की थी जब हमारे फादर उनकी डेथ हो गई थी। मेरी मम्मी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी मम्मी ने जिनसे शादी करी है उनका नाम है डॉक्टर रियोल्ट। जो डॉक्टर रियोल्ट है उन्होंने मेरी मम्मा से जब शादी करी जब वो इंडिया में थे और मेरी मॉम बहुत ज्यादा यंग थी जब उन्होंने शादी की थी। उनके पास ज्यादा से ज्यादा उनके पास अच्छे पैसे थे कि वो साल में 1000 पॉइंट्स कमा लेती थी और इसी तरीके से एक बार एंट्री डॉक्टर रियोल्ट की with him
a provision that certain annual sum should be allowed to each of us in the event of our marriage. तो वो उन्होंने हमारे की कहते हैं कुछ सम उनसे डिवाइड करे कि इतने इतने पैसे दोनों बेटियों की शादी में लगेंगे. Shortly after our return to England, my mother died. A terrible change came over her stepfather about this time. Instead of making friends and exchanging visits with our neighbors, he indulged in furious quarrel with whoever might cross his path. तो वो कहते हैं कि अब क्योंकि मेरी जो मदर है उनकी डेथ हो गई है किसी वजह से, जो मेरे फर्स्ट फादर उनका जो नेचर है वो बिल्कुल बदल गया है. दूसरों से मिलने के बजाय, नेबर्स से मिलने के बजाय वो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे हैं. He indulges in furious quarrels with whoever might cross his path. He had no friends at all, save wandering guests, but he would give leave to escape upon his land. He has a passion also for Indian animals, and he is at that moment is a cheetah and baboon, which wandered freely over his ground and are feared by the villagers almost as much as their master. तो वो कहती है कि मेरे जो स्टेप फादर है बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, वो किसी से मिलते जुलते नहीं है. उन्होंने 2 एनिमल्स पाल रखे हैं, उनको एक एनिमल्स पालने का शौक है जो फ्रीली घूमता है. वो उतना ही लोगों से डरते हैं जितना वो अपने मास्टर से डरते हैं. You can imagine from what I say that my poor sister Julia and I had no great pleasure in our lives. No servant would stay with us, and for a long time we did all the work of the house. She was just 30 and at the time of her death. तो उसकी जो वो कहती है कि मैं और मेरी ट्विन सिस्टर आप लगा ही सकते हो इन सब की वजह से जो कोई भी सर्वेंट उसमें रुकना नहीं चाहता, हमारे पास कोई हमारा काम नहीं करना चाहता, हम ही सारे काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं. Your sister is dead then? तो वो उसके पीछे भी बताती है कि वो सिर्फ 30 साल की थी जब उसकी डेथ हुई थी. तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर मर चुकी है यानी. I wish to speak to you about her death. Julia met a halfway major of Marines at Christmas to whom she became engaged. तो कहती है मैं आपसे उसी बारे में बात करना चाहती हूँ, उसकी डेथ के बारे में. जो जूलिया है वो हाफ मेजर मैरिज थी जब क्रिसमस के दिन उसकी एंगेजमेंट हुई थी. My stepfather learned of the engagement and offered no objection to the marriage, but within a fortnight of the day which had been fixed for the wedding, the terrible event occurred where she was deprived me of my only companion. तो वो कहती कि मेरी जो सिस्टर है उसने क्रिसमस के दिन एंगेजमेंट कर ली थी, जिसके लिए जो मेरे फादर थे उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन खड़ा किया, लेकिन रात के बाद एकदम से ऐसा कि जो मेरा कंपेनियन जो मेरी सिस्टर थी उसकी डेथ हो गई और मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ. That fatal Dr. had gone to his room early. She left her room, therefore, and came into mine, where she sat for some time, chatting about her approaching wedding. At 11 o'clock, she rose to leave me, but she paused at the door and looked back. Tell me, Helen, said she, have you ever heard anyone whistle in the dead of the night? वो बताती है जो मेरी सिस्टर थी वो उस रात मेरे पास आई, हमने बहुत बातें करी, हमने एंगेजमेंट और वेडिंग के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन जब वो उठ के गई रात के 11 बजे करीब, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें कभी किसी रात को अंधेरे में आवाज आई है, जब बिल्कुल अंधेरा हो रहा है कि कोई तुम्हारे कानों पे विसल कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो. Certainly not, but why? Because during the last few nights I have always doubt 3 in the morning heard a low clear whistle. वो कहती पता नहीं क्यों कई रातों से रात के सुबह के 3 बजे मुझे कुछ ना कुछ सुनाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कोई whistling कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है. I am a light sleeper and it has awakened me and cannot tell where it came from, perhaps from the next room, perhaps from the lawn. She smiled back at me, closed my door and a few moments later I heard her key turn into the lock. तो वो बताती है बच्चों की कहते कि मैंने बहुत रातों से मैं एक आवाज़ सुनी रात के 3 बजे. मैं बहुत लाइट स्लीपर हूँ, मुझे थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो मैं उठ जाती हूँ. मुझे रोज़ कुछ ना कुछ आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कोई कुछ बोल रहा है जिसकी वजह से मैं उठ जाती हूँ और मुझे नींद नहीं आती. ऐसे कहते कहते वो जब अपनी बहन को बताती है एक स्माइल पास करती है और वहाँ से निकल जाती है. उसकी बहन भी दरवाजे के लॉक की आवाज़ सुनती है. उसके बाद I could not sleep that night. The vague feeling of impending misfortune impressioned me. My sister and I, you will recollect, were twins, and you know how subtle are the links which bind two souls which are so closely allied. तो वो कहते हैं, it was a wild night. The wind was howling.
तो बच्चों को कहती है आगे, जब कोई ट्विन होता है ना तो उनके बीच में कनेक्शन होता है कि अगर कुछ बुरा होने वाला है तो एक ट्विन को पता चल जाता है। तो इसी तरीके से जब वो सारी बात उसकी जो ट्विन सिस्टर उसे बताती है तो उसे पूरी रात नींद नहीं आती। और इसी तरीके से क्या कहते हैं, अगली जब एक रात को क्या होता है, outside and the rain was beating and splashing against the window. Suddenly, there burst forth the wild scream of a terrified woman. I knew that it was my sister's voice. I sprang from my bed, wrapped the shawl around me, and rushed into the corridor. As I opened my door, I seemed to hear a low whistle, such as my sister described, and a few moments later, a clanking sound, as if a mass of metal had fallen. तो बच्चों आगे क्या हुआ, जब उसकी सिस्टर उसके बारे में सारी बात बताती है तो वो सो नहीं पाती है और एकदम से बाहर से उसे आवाज आती है कि बारिश हो रही है, दरवाजे और खिड़की आपस में बज रहे और एकदम से वुमन की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। इनको पता चल जाता है कि पक्का ये मेरी बहन है और वो क्यों चिल्ला रही है। एकदम से शॉल उड़ के बाहर तक जाती है और एकदम से बहुत तेज आवाज आती है जैसे कोई नीचे गिर गया हो। As I ran down the passage, my sister's doors were unlocked and revolved slowly upon its hinges. It chased at its horror-stricken, not knowing what was about to issue from it. By the light of the corridor lamp, I saw my sister appear at the opening, her face blanched with terror, her hands groping up her head, her whole figure swaying to and fro like that of a drunkard. I ran to her and threw my arms around her, but at that moment her knees seemed to give away. She fell to the ground. तो आगे क्या हुआ बच्चों, जैसे ही उसको इतनी तेज आवाज आती है वो भागती हुई जाती है, वो उसको वही विस्लिंग की आवाज आती है जिसके बारे में सिस्टर की बात कर रही थी। लेकिन जितने में वो अपनी सिस्टर को देखती है वो हवा में होती है, वो अपना हाथ आगे करती है अपनी बहन को बचाने के लिए, बट इतने में वो नीचे गिर जाती है फ्लोर पर। She writhed as one of his terrible pain, and her limbs were dreadfully confusion. At first, I thought that she was not recognizing me, but as I bent over, she suddenly shrieked out in a voice which I shall never forget. Oh my God, Helen! It was a bend, the spectral bend. There was something else which she would fain have said, and she stabbed with her finger into the air in the direction of the doctor's room. But a fresh confidence seized her and choked her words, and she slowly sank and died without having recovered her consciousness. So such was the dreadful end of my beloved sister. तो आगे क्या हुआ बच्चों, वो उसकी जो बहन होती है बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो कहती है वहाँ पे कुछ है कि बैंड और वो डॉक्टर रॉड की तरफ उंगली करती है उनके रूम की तरफ, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाती और उसकी डेथ हो जाती है। अब इस तरीके से जो उसकी सिस्टर होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो आगे क्या होता है, was it a poison? The doctor examined her for it, but without success. Oh, and what did you gather from his allusion to a band, a spectacle band? तो कहते क्या वो poison से मरी है तुम्हारी बहन? ऐसे क्या होता है, क्या मतलब है band, a spectacle band का क्या मतलब है? Sometimes I have thought that it was merely the white talk of delirium. Sometimes it may have referred to some band of people. वो कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि शायद वो उसका बहन था, कभी कभी मुझे लगता है कि वो कोई लोग थे। Perhaps to these very things in the platinum, Holmes shook his head like a man who is far from being satisfied. These are very deep matters, said he. Pray go on with your narratives. तो कहते हैं जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है, तुम आगे अपनी कहानी सुनाओ, तुम रुको मत यहाँ पर। Sherlock Holmes कहते हैं, a month ago, a dear friend whom I have known for many years has done me the honor to ask my hand in marriage. His name is Imogen Percy Armitage. My stepfather has offered no opposition to the match. 2 days ago, some repairs were started in the west wing of the building, so that I have to move into the chamber in which my sister died, and to sleep in the very bed in which she slept. तो वो बताती है कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे लिए राजा की बेटी का ऑफर आया था मैरिज का, जिसके लिए मेरे स्टेपफादर ने मना नहीं करा, लेकिन क्योंकि मेरी जो रूम है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होना था, कुछ काम होना था, जिस वजह से जहाँ पे मेरी सिस्टर सोती थी मैं उन्हीं बेड पे सोती थी कुछ दिन के लिए। Imagine then my thrill of terror when last night, as I lay awake thinking over her terrible fate, I
suddenly heard in the silence of the night the low whistle which had been the heard of her own death. I sprang up and a little the lamp, but nothing was to be seen in the room. तो जब मैं अपनी सिस्टर जिसकी डेथ हो चुकी है इसके रूम में सोती थी तो वही विसल मुझे रात को सुनाई दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई तो मैंने एक लैंप लिया, अपना शॉल ओढ़ा और बाहर को चली गई। I was too shaken to go to the bed again. However, I dressed, and as soon as it was daylight, I came with the one object of seeing you, asking your advice. तो जैसे कि क्योंकि यही सारी चीजें मेरी सिस्टर को भी सुनाई दे रही थी, यही सारी चीजें मेरी सिस्टर को भी प्रॉब्लम थी, तो मैं इतनी ज्यादा डर गई कि मैं सीधा आपके पास आई ड्रेस्ड अप होकर। This is very deep business, he said at last. There are 1,000 details which I should desire to know before I decide upon a course of action. Yet, we have not a moment to lose. If we were to come to Stoke tomorrow or today, would it be possible for us to see over your rooms without the knowledge of your stepfather? तो वो कहता है अभी भी बहुत सारी डिटेल्स है जो हमें कंप्लीट करनी है, तो मैं इस बारे में और ज़्यादा डिटेल्स लेना चाहूँगा आपसे। It is probable as my stepfather would be away all day. Excellent. Then Watson and I will soon be there. She bowed and took leave. वो कहते हैं कि ठीक है, अब इस बारे के मैंने जानने की इच्छा मैं आगे रखूंगा, अभी मैं चलता हूँ यहाँ से, अब इसकी डिटेल्स बाद में आपसे लूंगा। Sherlock Holmes went out for some work and was soon back looking serious. Once he set out, he said, I have seen the will of the deceased wife, said he. It is evident from the will that if both girls had married, their stepfather would have done a mere pay. तो वो कहते हैं कि अब मैं इसके बारे में और डिटेल लूंगा उस वाइफ के बारे में, अगर दोनों बच्चों की शादी हो जाती तो क्या फायदा होता फादर को, स्टेपफादर को। अब मैं इसकी सारी डिटेल्स में जाऊंगा। My morning work has not been wasted since it was proved that he has the very strongest motives for standing in the way of anything of the sort. अब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स लूंगा, पूरी गहराई तक जाऊंगा और कुछ भी बीच में नहीं छोड़ूंगा। We soon reached our destination. A clients of the morning had hurried forward to meet us with a face which bespoke her joy. All has turned us splendidly. Dr. Riord has gone to town and it is unlikely that he will back before evening. तो अब वो वहाँ पे जब पहुंचे इस बारे में पता करने के लिए, वो देखते जो डॉक्टर रियॉर्ड है वो कहीं बाहर गया, वो शाम तक वापस आएंगे। Now we must make the best use of our time. So kindly take us at once to the rooms which we are to examine. Where does the bell communicate with? Entering the room, he asked at last, pointing out a thick bell rope which hung down beside the bed and Tessel actually lying upon the pillow. He took the bell rope in his hand and gave it to the breast. Why, it is a dummy, he said. Won't it ring? तो वो जो शेरलॉक होम्स का साथी है वो कहता है ये सबसे अच्छा टाइम जब डॉक्टर रियॉर्ड यहाँ से गए हुए, तो अब हम पूरा वो जो रूम्स हैं वो एग्जामाइन करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीज़ें। तो जब वो ये सब देखते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक बेल है जिसका पूरा बेड पे भी और बाहर भी, तो वो उससे पूछते हैं कि क्या ये डमी, क्या इस पे आवाज नहीं आती। No, it is not even attached to a wire. You can see now that it is fastened to a hook, just above where a little opening was the ventilation is. तो कहते नहीं ये बचती भी नहीं है, तुम देख सकते हो इसका वायर किसी से भी अटैच भी नहीं है, और देख सकते हैं कि विंडो के वेंटिलेशन के ऊपर ही इसका हुक लगा हुआ है। What a fool! This builder must be to open a ventilator into another room, when with the same trouble he might have communicated with the outside air. तो कहते हैं कि जिसने भी बनाया वो कितना what a fool he is, कि उसने जो वेंटिलेटर बनाया है वो वेंटिलेटर into another room, वो दूसरे रूम से अटैच्ड है, with the same trouble he might have communicating with the outside air. Dr. Gravesell Riord's chamber was larger than that of his stepdaughter, but was sparingly furnished. A cramp bed and armchair besides the bed. वो देखते जो डॉक्टर रियॉर्ड का जो चैम्बर है वो उसकी बेटियों से भी बहुत ज्यादा बड़ा है, but as a plain और बहुत ही अच्छे से furnished भी है। A camp bed, an armchair beside the bed, round table and a large iron safe were the principal things which made the eye. Holmes walked slowly around and examined each and all of them needs the interest. तो उसने
पर का जो चैम्बर है वो बहुत ज्यादा भरा बना हुआ है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे बेड, आर्म चेयर, राउंड टेबल, लार्ज आयरन सेफ और बहुत सारी चीजें हैं जिसका उन्होंने अटेंशन ग्रैब करा जिन सब चीजों में। What's in here? He asked, tapping the safe. My father's business paper are in it. Isn't a cat in it, for example? No. What a strange idea. तो वो एक अलमीरा को देख के पूछे इसमें क्या, तो बताती मेरे जो फादर है उनके बिजनेस के सारे पेपर्स हैं इसमें, तो कहते हैं कहीं इसमें कैट तो नहीं, तो कहते हैं ये कैसा अजीब सा क्वेश्चन और जवाब हुआ। Well, look at this. He took up a small saucer of milk which stood upon the pot of it. Now, we don't need keep a cat, but there is a cheetah and a baboon. तो वो कहते हैं कि कहते हैं कि देखो देखो इस चीज को देखो, इसमें एक दूध भी है जो ऊपर रखा हुआ है, तो वी डोंट कीप अ कैट, तो इसमें वो कैट तो नहीं रखते बट एक चीता बबून के लिए रखा हो सकता है। Of course. Hello. Here is something interesting. The object which had caught his eye was a small dog lash hung on one corner of the bed. The lash, however, was curled upon itself and tried as to make a look of its cord. अब जब वो उसके फादर का रूम देख रहे होते हैं तो सबसे पहले अलमीरा उसकी अटेंशन ग्रैब करती है। वहां जो रूम्स में जो चीजें रखी हुई होती है, चैम्बर बड़ा होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये सब चीजें उसकी अटेंशन ग्रैब करती है। उसके अलावा एक डॉग लैश है जो उसकी अटेंशन ग्रैब करती है, जिसके जो धागे हैं वो अटैच होते हैं whipcord से। The matter is too serious for any hesitation. Your life may depends upon your compliances. In the first place, both my friend and I must spend the night in your room. Both Miss Turner and gazed at him and accomplished. तो astonishment. तो वो कहते हैं कि अब मुझे इस बात की सारी चीजें पता करने के लिए मुझे यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा, मैं आज रात यहीं रुकूंगा इसके बारे में पूरी देखभाल करने के लिए। Let me explain. You must confine yourself to your room on prison at the headache. When your stepfather comes back, then when you hear him retire for the light, you must open the window. Put your lamp there as a signal to us, and then withdraw quietly onto the room which he has occupied. वो कहते हैं हम यहाँ पे छुपे हुए होंगे, जब तुम्हारे फादर आएंगे, जब तुम्हें ये सारी चीजें बेड में सुनाई देगी, तुम हमें लैंप के थ्रू हमें इशारा देना और हम वहां पर आ जाएंगे। The rest you will leave in our hands. Goodbye and be brave. We shall soon drive away the dangers that threaten you. तो वो उससे कहता है कि अब हम जा रहे हैं, हम यहीं पर हम छुप रहेंगे, तुम हमें आवाज दे देना और be brave, ध्यान रखना अपना। Did you observe that the bed was clamped to the floor? The lady could not move her bed. It must always be a same relative position to a ventilation and the rope, or we may call it, since it was clearly never meant for a bed pull. तो वो आपस में बात करते हुए जाते हैं कि तुमने वो बेड ऑब्जर्व करा क्या, उसमें वो जो रोप लगी हुई थी, उनकी जो बेड की डायरेक्शन थी वो कभी चेंज नहीं हुई, और वो रोप भी बहुत अजीब तरीके से थी, जो कि it was clearly never meant for a bed pull, और वो कभी बजने के लिए वो बेड थी, तो उसका क्या काम था? Holmes, I cried, I seem to see dimly what you are hinting at. We are only just in time to prevent some subtle and horrible crime. तो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, अब हम इस क्राइम के बारे में, इसको जरूर पकड़ेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। About 9 o'clock, the light among the trees are extinguished and all was dark in the direction of the manor house. 2 hours passed slowly away, and then suddenly, just at the stroke of 11, a single bright light shone out right in front of us. तो आगे क्या हुआ, जो कि वो जैसे जैसे टाइम निकलता है 11 बजे, तो फिर वही बेल उनको सुनाई देती है और वो वहां पे उसके सामने आ जाते हैं। That is a signal, said Holmes. वो कहता है अब ये हमें सिग्नल मिला है। Sprang to his feet. A moment later, we were out on the dark road, children blowing in our faces, and one yellow light twinkling in front of us, through the gloom to guide us on our square edward. तो अब वो देखते हैं कि अब वो बाहर निकलते हैं और वो देखते हैं कि कहते हैं कि अब हम जरूर इस चीज को पकड़ लेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। I saw myself inside the bedroom. My company noiselessly closed the shutters, moved the lamp into the table, and cast his eyes. अब वो धीरे धीरे करके बिना किसी आवाज के उस कमरे में जाते हैं, लैंप जलाते, उस टेबल को देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है इस कमरे में।
All was as we had seen it in the daytime. The least sound would be fatal to our plans. He whispered. I nodded assured I had heard. We must sit without light. I nodded again. Holmes had brought up a long thin cane, and this he placed upon the bed beside him. तो वो आपस में ये बात कर रहा था, अब हमें जो ये चीज है, जो भी दिक्कत है, जिसने भी क्राइम करा उसको पकड़ लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें बहुत शांति से करना पड़ेगा और हमें कोई लाइट की जरूरत नहीं, हमें कोई लाइट नहीं जलानी, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी, हमें इस चीज को देखना है. By it, he lit the box of matches and stump of a candle. वो इस तरीके से कैंडल जलाते. Suddenly there was the momentary gleam of light up in the direction of the ventilator. Then suddenly another sound came audible, a very gentle soothing sound like that of a small jet of steam escaping continuously from the kettle. तो अब क्या हुआ, अब उन्हें धीरे धीरे करके वहाँ जो वेंटिलेटर वाली साइड थी वहाँ से आवाजें सुनाई देती हैं और बहुत ही सूदिंग सी साउंड होती है, बहुत ही धीरे और अजीब सी साउंड होती है जो हमें सुनाई देती है. The instant that we heard it, the Holmes sprang from the bed, struck a match, and unleashed furiously with his cane at the bell pull. He made a thrust to strike and was gazing up on the ventilator, and suddenly there broke from the silence of the night the most horrible cry to which I have ever listened. तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे वो सब चीजें नोटिस कर रहे तो देख रहे थे कहाँ से आवाज आ रही, कौन कहाँ से आ रहा है, एकदम से बहुत ही तेज आवाज है जिससे वो शॉक हो गए. It was a dreadful shriek. It struck cold to our hearts, and I struck Gozing Holmes, and he at me until the least echoes of it died away into the silence from the which it rose. और ये देखते देखते वो उनका जो दिल दिमाग सब एकदम से बॉडी ठंडी हो जाती, जो भी वो देखते हैं और बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक जब तक वो चीज खत्म नहीं हो जाती वो उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं. What can it mean? I guess it means that it is all over. Holmes answered. Take your pistol and we will enter Dr. Rior's room. वो कहते इसका मतलब क्या है और अब हमें क्या करना चाहिए. कहते इसका मतलब अब आगे और अब हमें डॉक्टर रियोर के रूम में जाना चाहिए. It was a singular switch which met your eyes. It was a singular switch which met your eyes beside the table on the wooden chair. Dr. Wilson Rior, across his lap lay the long lash. His chin was cocked upward and his eyes were fixed in a dreadful rigid stare at the corner of the ceiling. Round his bow had a peaceful yellow band with the brownish speckles which seemed on the ground tightly round his head. As we entered, he made a neither sound nor motion. तो अब क्या हुआ, जब वो डॉक्टर रियोर के कमरे में जाते हो देखते जो डॉक्टर रियोर का जो फेस है वो एक चेयर पे बैठे होते हैं, उनका फेस ऊपर को फेस करते हैं, वो एक ही जगह को घूर रहे होते हैं और जब वो कमरे में आते डॉक्टर कोई वो सस्पेंशन नहीं करते, कोई आवाज नहीं करते, ना हिलते ना डुलते, ना कोई आवाज करते. The speckles bent, whispered Holmes. I took a step forward. In an instant, his strangle began to move, and there reared itself from the among his hair the square dome-shaped head and curved neck of a loth. तो अब वो देखते हैं कि उसके भी गले कुछ वो भी वही चीज बोलते हैं जो उस बच्ची ने लड़की ने बोला होता है, द बेंड द स्पेकल बेंड, और वो उसके पास जाते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं, उसको फ्री करने की कोशिश करते हैं होम्स और उसके साथ ही पर वो नहीं कर पाते हैं. It's a sovereign order, cried Holmes. The deadliest snake in India. He has died within 10 seconds of being bitten. Wallen does in truth recoils upon the Wallen and the scammer falls into the pit which he digs from another. वो कहता है ये जो स्नेक की बात कर रहे हैं इसे काटने के within a 10 सेकंड का उसकी इंसान की डेथ हो जाती है और ये बहुत ही ज्यादा वॉलेंट और बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. As he spoke, he drew the dog whip swiftly from the dead man's lap, and throwing the noose from and reptile nap, he drew it from his horrified perch and carrying it at arm's length, threw it into the iron safe, which he closed upon it. We broke the sad news to the terrified girl and sent her to the care of her good aunt at Harrow. अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये एक सांप था जो उसके गले में लटका हुआ था, वो उसकी हेल्प तो निकालता बट जब तक उसकी डेथ हो जाती है, अब जो ये मिस्ट्री है सांप की जो कि इस अलमीरा में बंद था उसकी मिस्ट्री को सॉल्व करता है, वो जो दूसरी बच्ची होती है उसको अपनी आंट के पास भेज देते हैं. Thus the slow process of official inquiry came to a conclusion that the doctor met his fate while indiscreetly playing with a dangerous pet.
तो अब इन ये कंक्लूजन निकलता है कि डॉक्टर रियॉर्ड थे उनके पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पेट था जो कि सांप था और उनकी डेस्टिनेशन यानी उसी सांप ने उन्हें काट लिया। The little which I had yet to learn of the case told me my Sherlock Holmes as we traveled back next day. According to the Holmes, the ventilator and the bell rope caught his attention. The discoveries that his was a dummy and dead bed was a clamp to the floor instantly gave a rise to suspicion that the rope was there as a bridge for something. तो अब जब इसका कंक्लूजन निकल गया, लेकिन शेरलॉक होम्स और उसके साथी के दिमाग में अभी भी वही चीज चल रही होती है कि ये जो रोप है ये किस चीज से लिंक थी। तो उन्हें रियलाइज होता है ये एक जगह से दूसरी जगह की लिंक थी, एक तरीके से एक लैडर बना रखा है इसका, passing through the hole and coming to a bed. The idea of a snake instantly occurred to me, and when I called it gave my knowledge that the doctor was furnished with a supply of a creature from India. I felt that I was probably at the right track. तो उसने धीरे धीरे करके उनका दिमाग स्नेक पर ही रहा और उन्होंने सोचा कि डॉक्टर फ्रैंक एक पेट जो लीगल नहीं है पालना, उस पेट को पाल रहे थे और उसी की वजह से हम धीरे धीरे करके एक राइट ट्रैक पर आए। The idea of using a form of poison which could not possibly be discovered by any chemical test and the rapidity with which such a poison would take effect was known to him. Then I thought of the vessel he had trained in, probably by the use of the milk which we saw to return to him when summoned. तो अब आती है बात कि ये तो चलो पॉइजन कहाँ से आई, एक ऐसा पॉइजन था जो अगर टेस्ट भी करोगे लैब टेस्ट वगैरह इन सब में नहीं पता चलेगा क्या पॉइजन क्या नहीं, लेकिन ये आवाज जो विस्लिंग की आती थी वो पक्का उस दूध की ग्लास में से आती होगी कि जो वहां पे रखा हुआ होता होगा। He would put it through his ventilator with the certainty that it would crawl down the rope and land it to the bed. It would bite the occupant and come back. An inspection of his chair showed me that he had been in the habit of standing on it, which of course would be necessary in order that he should reach the ventilator. The metallic clamp by तो वो कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया वो जो चेयर वो इस पर चढ़कर वो सब चीजें करता होगा, धीरे धीरे करके वो सारी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं ताकि वो जो सांप है वो वहां रूम तक जाए और इसी लेटर से वापस रूम तक आ जाए। The metallic clang I heard by Miss Stoner was obviously caused by her stepfather hesitantly closing the door of his safe upon his terrible occupant. और ये जो मेटेलिक आवाज आती होगी उसकी सिस्टर को वो उस अलमीरा की आती होगी जो उसके फादर बंद और खोल करते थे उस सांप को निकालने के लिए। Having once made up my mind, as soon as I heard the creature hiss, I instantly attacked it, with the result of driving through the ventilator. Some of the blows of the cane came home and escaped the snakish temper, so that it flew upon the right person it saw. In this way, I am no doubt indirectly responsible for Dr. Riordan's death. तो इस तरीके से उन्होंने जो डॉक्टर रियॉर्ड्स की जो डेथ हुई है उसका पूरा जो पता था जो पूरा प्लान तो उसको क्लियर करा कि किस तरीके से वो जो सांप था वो अलमारी के अंदर था, किस तरीके से रोप के थ्रू वो जो सांप आता था उनकी बेटियों के रूम में और वो जो आवाज होती थी वो अलमीरा की बंद खोल की होती थी और वो जो सांप के विसल की आवाज थी वो दूध के ग्लास की वजह से होती थी। अब इसी तरीके से उनकी बेटी की डेथ हुई और डॉक्टर रॉल्ट की भी उसी तरीके से डेथ हुई। ठीक है बच्चा, अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।